एक बेटे को अपने माँ बाप और पत्नी में से किसी एक को चुनना पड़े तो वह किसे चुनेगा। यही दिल दहला देने वाली स्थिति क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के सामने कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा ने पैदा कर दी। ऑफिशियल तलाक होने के मात्र एक हफ्ते बाद धनश्री का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। इस तलाक की वजह से जितना टूटा चहल हुए हैं उतना शायद धनश्री नहीं हुई। 20 मार्च को चहल और धनश्री वर्मा का आधिकारिक तौर पर तलाक हो गया। पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया कि चहल और धनश्री ने कंपैटिबिलिटी इशू की वजह से अलग होने का फैसला लिया है, लेकिन असल सच अब सामने निकल कर आया है। सीनियर जर्नलिस्ट विक्की लालवानी के मुताबिक युजवेंद्र चहल का घर हरियाणा के गुरुग्राम में है। शादी के बाद चहल और धनश्री हरियाणा में ही रहने लगे थे। हालांकि शादी के कुछ दिनों बाद धनश्री ने मुंबई में शिफ्ट होने की इच्छा जताई, लेकिन चहल नहीं माने। चहल चाहते थे कि धनश्री उनके माता पिता के साथ हरियाणा में ही रहे। चहल अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। घर की सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर हैं। विक्की लालवानी ने एक पोस्ट शेयर कर दुख भरे शब्दों में लिखा, शादी के बंधन में बंधने के बाद युजवेंद्र चहल और धनश्री हरियाणा में चहल के माता पिता के साथ रहने चले गए थे और जरूरत पड़ने पर ही मुंबई आते थे। इसी मुंबई हरियाणा के फैसले ने ही दोनों के बीच मतभेद पैदा किए और दोनों की शादी टूट गई। दरअसल युजवेंद्र अपने माता पिता के साथ रहना चाहते थे, जबकि धनश्री मुंबई में। धनश्री वर्मा फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं। उनका ज्यादातर काम मुंबई में ही रहता है। यही दोनों के बीच विवाद की वजह बना। जब धनश्री और माता पिता में से किसी एक को चुनना पड़ा तो चहल ने अपने माता पिता को चुना। चहल ने धनश्री को एलिमनी के तौर पर 4 करोड़ 75 लाख रुपए देने पर सहमति जताई। कहा जा रहा है कि तलाक से पहले ही धनश्री को 1 करोड़ 37 लाख रुपए दे दिए गए थे। वहीं 1 करोड़ 38 लाख रुपए तलाक के फाइनल होने के बाद दिए गए हैं। जल्दबाजी में शादी करने का परिणाम ऐसा ही होता है। शादी से पहले ही अगर धनश्री और चहल इस मुद्दे पर साफ साफ बात कर लेते तो शायद उनकी शादी नहीं होती और दोनों को यह रिश्ता टूटने का दर्द नहीं सहना पड़ता। वेल, आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए।